नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक हफ्ते पहले कहा था कि हम रिव्यू कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ का जो रोल है कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में कैसा रहा। अभी देखो रिव्यू चल ही रहा था कि यूएसए के राष्ट्रपति ने ये अनाउंस किया यूएसए अपनी फंडिंग रोक रहा है डब्ल्यूएचओ को। आर्टिकल में कहा जाता है देखो यूएसए सबसे ज़्यादा पैसा देता है डब्ल्यूएचओ को एक साल में $500 मिलियन से, और अभी यूएसए सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित देश है कोविड-19 की महामारी से। ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा केस यूएसए में सामने आ चुके हैं कोविड-19 के, और 26,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन देखो रिव्यू अभी चल रहा था कि डब्ल्यूएचओ ने कैसा काम किया। क्या डब्ल्यूएचओ ने चीज़ों को मिसमैनेज किया? क्या डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के स्प्रेड से संबंधित चीज़ें छुपाई, ट्रांसपेरेंट मैनर में और टाइमली डेटा को शेयर नहीं किया? इन सब इशू से संबंधित रिव्यू चल रहा है। लेकिन उससे पहले ही यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा अनाउंस करना कि हम फंडिंग रोक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? ठीक देखो इसलिए नहीं है, डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि हमें $675 मिलियन की एक्स्ट्रा आवश्यकता है ताकि कुछ जो गरीब देश हैं वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सके इस महामारी से। देखो बहुत सारे गरीब देश हैं जिनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वो तो सिर्फ डब्ल्यूएचओ पर डिपेंड करते हैं गाइडेंस के लिए, एक्सपर्टीज के लिए और इवन मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, मास्क के लिए। ऐसी सिचुएशन में आप डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोकोगे तो सोच के देखो उन गरीब देशों का क्या होगा जो डब्ल्यूएचओ पर फिलहाल डिपेंड कर रहे हैं। देखो डब्ल्यूएचओ की गलती हो सकती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ से ज़्यादा गलती तो चाइना की है। चाइना ने डब्ल्यूएचओ को अंधेरे में रखा। 23 जनवरी को जाके चाइना ने बताया कि हाँ भाई ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है, आप समझ जाइए। तो देखो 23 जनवरी से पहले तो ऑलमोस्ट 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग जो थे वो वुहान से चाइना के दूसरे इलाकों में और वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में जा चुके थे। तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो इसमें चाइना की भी बड़ी गलती है। और कुछ समय पहले तो ट्रंप चाइना और डब्ल्यूएचओ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये महामारी फैली तो ट्रंप के जो सुर थे वो बदल गए। आर्टिकल में एक बात ये कही जाती है कि ट्रंप देखो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक कर। उनकी भी तो भारी गलती है, उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया। शुरुआत में उन्होंने इस बात को दरकिनार किया कि हाँ क्राइसिस फैल सकते हैं यूएसए में भी। ट्रंप का शुरुआत में फोकस ज़्यादा इकोनॉमी पर था, इसलिए वो क्राइसिस को कम करके बताते रहे। एक आरोप डब्ल्यूएचओ पर यह भी लगता है कि डब्ल्यूएचओ ने यह कहा था विभिन्न देशों को कि आप चाइना से आने वाली फ्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाइए। देखो ये बात सही है, डब्ल्यूएचओ ने यह ऐसा कहा था, बट कन्वेंशन यही है 2005 के बाद से ही जिस देश में महामारी फैलती है उस देश पर ट्रैवल संबंधित रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर मना किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है उसी को फॉलो किया गया। चाइना में महामारी फैली तो मना किया गया विभिन्न देशों को कि आप चाइना पर ट्रैवल संबंधित रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि डब्ल्यूएचओ ने आंख मूंद कर चाइना पर विश्वास कर लिया, जबकि डब्ल्यूएचओ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाइना ने चीज़ें छुपाई, चाइना ने सही डेटा नहीं शेयर किया डब्ल्यूएचओ के साथ। इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। अगर सबसे पहले किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए तो चाइना की होनी चाहिए। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डब्ल्यूएचओ से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।